सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काय गं, काय झालं? इतने टेंशन में क्यों लग रही है? क्योंकि मैं टेंशन में हूँ आई। अरे किस बात का टेंशन है बड़ा? आई बात यह है कि आई मेरा बहुत मन है गोवा जाने का। बरोबर है बाळा, मैं समझ सकती हूँ, पर तेरे बाबा। हाँ आई, मुझे पता है बाबा नहीं मानेंगे। आई मेरे सारे फ्रेंड्स जाएंगे, मैं ही नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं, तू दिल छोटा मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। तेरे बाबा को पटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे याला काय अर्थ है? ये कोई तरीका होता है क्या? काय झालं? अरे जिसे देखो घूमने ही जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सीलिंग का प्लम्बिंग का काम था, इसलिए प्लम्बर को फोन किया तो भाई साहब घूमने जा रहे हैं। अपने गार्डन की लाइट खराब थी इसलिए इलेक्ट्रिशियन को फोन किया तो वो बोला नहीं आ सकता हूँ। क्यों? घूमने जा रहा हूँ। अच्छा है ना फिर। अरे क्या अच्छा है माधवी? किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अगर सब ऐसे चले जाएंगे तो काम करेगा कौन? काम करे कि नहीं? देखिए आप शांत हो जाइए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं अरे ना? टेंशन लेने की बात है ना माधवी, अगर काम करना है तो काम करना है ना। घूमने कैसे जा सकते हैं लोग? पानी पानी। दिमाग शांत हुआ आपका? हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। सोनू को क्या? घूमने जाना है। हाँ। क्या? बोलो। अभी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के साथ इसे भी घूमने जाना है? वो तो गए ना। मतलब अगर वो लोग नहीं गए होते तो सोनू को उनके साथ भेजती? काय माणूस है, उनके साथ क्यों? वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। फिर से मैटर। कहाँ जाना है घूमने? वो गोराई? हाँ तो ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, बाय रोड मत जाना, मलाड से जाना, जिट्टी से। हाँ जल्दी पहुंच जाओगी। आहो, गोराई नहीं जाना है उसको। गोराई से बस थोड़ा आगे जाना है। से आगे कहाँ? गोवा। अच्छा गोवा। गोवा गोवा और गोराई के थोड़ा आगे आता है गोवा। अरे गोवा अलग राज्य है, अलग स्टेट है वो माहिती है। गोवा है। सुनो, कॉलेज की ट्रिप जा रही है गोवा? नहीं, वो टप्पू सेना के साथ। टप्पू सेना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, असंभव। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं भी जा रही हूँ बच्चों के साथ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं जाना है गोवा। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानता, नहीं मतलब नहीं। हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग गोवा जाए तो? अरे सोनू जा तू। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। ए काय नाश्ता है काय? सोनू बेडरूम में जा तू, मुझे ऐसे बात करनी है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। दागिने ना चल रहा। ए तुला कळत कसं नहीं? हमें सोनू को टप्पू सेना के साथ गोवा नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? वो अभी बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए इसीलिए तो खुद जाने का प्लान बना रहे हैं ना। कितनी अच्छी बात है। तुम समझती नहीं हो माधवी। हाँ बरोबर है, मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ ना। ज्ञान का सागर तो आप है, आप ही समझाइए। माधवी, मेरे कहने का मतलब ये है कि टप्पू के साथ सोनू ऐसे। क्या, कब से आप टप्पू के साथ बोले जा रहे हैं? टप्पू और सोनू अकेले थोड़ी गोवा जा रहे हैं, पूरी टप्पू सेना गोवा जा रही है और मैं भी तो जा रही हूँ साथ में। तुम समझ ही नहीं रही हो, तुम जाओगी लेकिन तुम बिजी रहोगी शॉपिंग वॉपिंग में, और वो दोनों वहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे वो घूमेंगे ना वहाँ पे। तो गोवा साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं तो गोवा घूमेंगे ही ना साथ में। अरे इसी का तो डर है। किस बात का आपको डर है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, इस समस्या का एक ही इलाज है। क्या? आप भी हमारे साथ चलो। मैं? वेट लग लगे चेचे, मैं नहीं आ सकता।
अगर मुझे आना पड़ेगा ना तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना सेटिंग। लेकिन माधवी, देखिए हम लोग कितने दिनों से कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। हाँ माधवी, वो सब ठीक है, लेकिन लेकिन छोड़िए अभी, बस तो गोवा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे और सोनू भी कितनी खुश हो जाएगी और हमें भी मजा आएगा ना। हाँ लेकिन माधवी, सोसाइटी के कितने काम हैं। और सोसाइटी का काम देखने के लिए सोसाइटी के दूसरे कमेटी मेंबर्स भी तो है और अब्दुल भाई भी है। 3-4 दिनों में कहाँ कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा, सब मैनेज हो जाएगा। चलिए ना प्लीज। हाँ, और ट्यूशन क्लासेस वो भी अब्दुल लेगा। ठीक है, नहीं जाते हैं, कब से बहाने बना रहे हैं। सोसाइटी का काम है, ट्यूशन है, सेटिंग करनी है। साफ साफ कह दीजिए ना कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, अब आपको मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है। हाँ। अरे माधवी, क्या बोल रही हो? ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा ही है। याद है जब नई नई शादी हुई थी तो रोज कहते थे, माधवी चलो महाबलेश्वर घूमने जाते हैं, लोनावला, खंडाला, कहाँ कहाँ घूमने लेके जाते थे। 2-3 महीने में तो एक बार घूमने जाते ही जाते थे। लेकिन अब सामने से कह रही हूँ तो बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। अरे लेकिन तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? बात सोनू के जाने की चल रही थी ना। हाँ लेकिन अभी बात हमारे जाने की चल रही थी। खैर छोड़िए, क्या करना है, जाना है या सोनू को बुलाकर मना कर दूं? नहीं नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं गोवा। सोनू, सोनू लौकर ये! बाबा मान गए गोवा के लिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ये क्या है? सिर्फ उनको ही थैंक यू? नहीं आई थैंक्स टू यू। आई लव यू। वैसे आई आपने बाबा को पटाया कैसे? अरे शादी के लिए पटा लिया तो गोवा के लिए क्या फिर? ओ, शादी के लिए आपने पटाया था मुझे, कुछ भी मत बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी वो सब छोड़ो। लेकिन एक बात तुमने सही बोली माधवी, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। मस्त बेगी गोवा घूम के आएंगे, मजा करेंगे। गोवा में बहुत मजा करेंगे, आप दोनों टप्पू सेना और दादाजी। चाचा, चंपक चाचा जी आ रहे गोवा में? कल्याण झालं। अरे चाचा जी आ रहे हैं, उसमें आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अरे कैसे ना लूं माधवी, अभी टप्पू सेना के साथ साथ चाचा जी को भी संभालना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, वो बार बार कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। क्यों आप ऐसा निगेटिव सोच रहे हो? छोड़िए सब बातों को, हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा। मस्त मजे करेंगे। ए तू जा अपने दोस्तों को बता कि हम दोनों भी आ रहे हैं। हाँ। हाँ बोल सोनू। फ्रेंड्स, मुझे गोवा आने की परमिशन मिल गई है। क्या सच्ची? यस, ये है। अरे वाह वाह, क्या बात है सोनू। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि भीड़े अंकल कैसे माने? अरे जैसे टप्पू ने बोला था वैसे। पहले मैंने आई को मनाया और फिर आई ने पापा को मनाया। हाँ देखा गोली, टप्पू का आइडिया कभी फेल नहीं होता। ट्रू। एंड गेस व्हाट, आई पापा दोनों हमारे साथ गोवा आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात कर रही है सोनू, ये तो और भी अच्छी न्यूज है। भीड़े अंकल को गोवा में चिढ़ाने का मजा आएगा। गोली, मजाक कर रहा हूँ सोनू। अरे यार गोली, मजाक बाद में कर। अच्छा पहले ये बता, तूने परमिशन ली कि नहीं? बस मौके की तलाश में हूँ यार, पर डोंट वरी, जैसे ही मौका मिलता है वैसे परमिशन ले लूंगा। बाय बाय। आप जा सकते हैं। जा सकते हैं मतलब? डॉक्टर साहब कुछ दवाई तो दीजिए। देखिए भाई साहब, आपको दवा की नहीं हवा की जरूरत है। मतलब बोले बेटा, 2 मिनट सोचो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए। क्या है कि हवा बदलेगी तो आपकी सेहत सुधरेगी, और सेहत सुधरेगी तो आपकी बॉडी की बैटरी रिचार्ज हो जाएगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा बोलो। पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा कोई नई फरसाण और मिठाई की दुकान देखी क्या? नहीं पापा, एक मिनट, मम्मी को भी बुला लेता हूँ। मम्मी। यस बेबी। मम्मी पापा, मम्मी आप 1 मिनट बैठो ना, आप दोनों से कुछ खास बात करनी है। ओके, क्या खास बात? ओके, तो बात ये है कि टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस साल वो पढ़ाई में डबल ध्यान देंगी। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेबी, और उसके लिए माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ बिल्कुल जरूरी है। और माइंड फ्रेश होने के लिए रूटीन में ब्रेक और हवा का बदलना बहुत जरूरी है, राइट? सही बात है। बेबी तुम कहना क्या चाहते हो? मामा,
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रूटीन में ब्रेक लाने के लिए और हवा बदलने के लिए टप्पू सेना ने एक छोटी सी गोवा ट्रिप प्लान की है। गोवा? गोवा? हाँ पापा, गोवा। गोवा में हिल्स है, बीचेस है, अच्छा अच्छा खाना है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नो बेबी, तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तुम्हें पापा की तरह डॉक्टर बनना है कि नहीं? बनना है, पर मम्मी। नो, तो फिर घूमने में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में फोकस करो। सही बात है गोली बेटा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो पापा, मेरे क्यूट पापा, आप अभी पेशेंट को क्या बोल रहे थे कि हवा बदलने से सेहत पे असर पड़ता है और बॉडी रिचार्ज होती है। तो मेरी भी बॉडी रिचार्ज होने दीजिए ना, मुझे भी गोवा की परमिशन दीजिए ना। मम्मी, बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी तो मुझे पढ़ाई में कितना मजा आएगा। अच्छा, और कौन कौन जाने वाला है? मम्मी सब जा रहे हैं, पूरी टप्पू सेना तो है ही, पर दादाजी भी आ रहे हैं, दादाजी। और तो और अभी सोनू का फोन आया था, भिड़े अंकल और माधवी आंटी भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी चलिए। बेटा गोवा जाने का तो मेरा भी बहुत मन है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा पर मैं अपने पेशेंट्स को छोड़कर नहीं आ सकता। हाँ, और फिर अपने रिलेटिव का फंक्शन भी तो अटेंड करना है। सही बात है, वहाँ भी जाना है। मम्मी पापा, पूरी टप्पू सेना गोवा जा रही है, मुझे भी जाने दो ना प्लीज। मम्मी पापा प्लीज, प्लीज पापा, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, लेकिन इसके बाद फाइनल एग्जाम तक नो ट्रिप। प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। तो बेटा गोली, हम तुम्हें गोवा जाने की इजाजत देते हैं। खूब बढ़िया से घूमो, खाओ, ठंडी ठंडी हवा लो और खूब मस्ती करो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मा। अच्छा, यू आर द बेस्ट। अच्छा, सबको परमिशन मिल गई है ना? हाँ मम्मी, सबको परमिशन मिल गई है, बस खाली गोगी का कंफर्मेशन आना बाकी है। एक बार गोगी का कंफर्मेशन आ गया तो प्लान सेट है। और सिमरन सिंह जी, ओ सीजन है बारिश का, और बारिश के सीजन में ना गड्डी एकदम रूठी हुई बीवी की तरह हो जाती है। यू हैव टू हैंडल विद केयर जी। वो क्या है ना, उसके नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उसका ध्यान भी बड़े अच्छे ढंग से रखना पड़ता है, वरना कब आपको बीच सड़क पे अकेला छोड़ दे आपको पता ही ना चले। समझ गए ना? और ना जी ना, वो आपको मालूम है सोडी के रास्ते आपकी गड्डी हर बार टिच टाइम पे पहुंची है, तो इस बार भी टिच टाइम पे ही पहुंचेगी जी। ओके जी, चंगा सत श्री अकाल जी। रोशन, आई लेट टेल यू मस्त मलाईदार लस्सी। ओए होए सोनिया, थैंक यू, लव यू। રોશન ગેલો થઈ ગયો છે શું? આ શું લસ્સીને મને લસ્સીને એવી રીતે જોઈ છે? શું થયું? લસ્સી પીની બાવા? ओए मेरी सोनिए, मेरी बाबा, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लस्सी ज्यादा गोरी है या मेरी सोनी ज्यादा गोरी है। ચાલ ચાલ હવે, તને તો આખો વખત એમ જ સૂજે છે, આખો વખત એમ જ રોમેન્ટિક થાય છે। લસ્સી પી લસ્સી। और लस्सी भी पीता हूँ, तेरा थोड़ा रोमांस भी करता हूँ। आजा पापा, पापा, मैनू आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओ गोगी पुत्र, एक बात क्यों बोलनी है? और दो बोल, सौ बोल, और 1000 बातें बोल यार। એ 1000 વાત શું? पिल्ले उसको एक बात तो बोलने दे। चल गोगी पुत्र, एक गाली बोल। पापा, पूरी टप्पू सेना गोवा जाने का प्लान बना रही है और उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। है ना पापा? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। ओए गोगी पुत्र, कोई परमिशन नहीं मिलेगी, तू गोवा नहीं जा रहा है। क्यों पापा? જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? તુझे क्या प्रॉब्लम है? और सोनिए, वो ये अभी छोटा है, इसको मैं अकेले गोवा नहीं भेज सकता। पापा मैं छोटा नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक बात बोल दिया तो बोल दिया, तू गोवा नहीं जाएगा। રોશન, જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? पापा, सबको अपने घर से परमिशन मिल गई है, प्लीज पापा मुझे भी जाने दो ना प्लीज। ओए गोगी पुत्र, तुझे मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं मिलेगी, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। જવા દે ની બાવા, આવું શું કરે છે? बेचारे का दिल टूट जाएगा। हाँ पापा, मैंने तो लगा था फटाक से हाँ कर दोगे, लेकिन अभी मैं फटाक से ना कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। तू अकेले गोवा नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। रोशन, पापा, अरे पापा प्लीज, थोड़ी बात तो मम्मी पापा को समझाओ ना,
गोगी दिख रहा, तू रोशन को जानता है ना, वो कितना जिद्दी है। एक बार अगर उसने डिसीजन ले लिया ना, फिर वो किसी की नहीं सुनता। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, तो जस्ट उदास मत हो। आई विल ट्राई। मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा जाएंगे तो मैं अकेला यहाँ पे यार। हेलो गोगी। हेलो। हाँ, तुझे परमिशन मिली कि नहीं? हाँ। परमिशन नहीं मिली। क्या? पापा ने तो सीधा मना ही कर दिया। वो बोलते कि मैं छोटा हूँ, मैं अकेला नहीं जा सकता। पर अरे यार गोगी, तू कोशिश तो करना उनको मनाने की। हाँ, एक बार ट्राई तो कर। एक गोली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पापा मान ही नहीं रहे। अरे अच्छा, डोंट वरी गोगी, वो मान जाएंगे। हाँ। नहीं यार सोनू, पापा नहीं मानेंगे। पर तुम लोग मेरी वजह से प्लान मत कैंसिल करना। तुम लोग जाना गोवा, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा। अरे गोगी, ऐसी बातें मत कर यार तू। अच्छा एक काम कर, हम लोग यहाँ क्लब हाउस में, तू भी जल्दी से क्लब हाउस आ जा। ओके? हाँ, मैं भी आता हूँ क्लब हाउस। हाँ, आजा। हाँ। मम्मी, पापा माने क्या? नहीं रे नहीं, रोशन तो अपनी जिद पे ही अड़ा हुआ है। ठीक है मम्मी, मैं क्लब हाउस में हूँ टप्पू सेना के साथ। गोगी दिख रहा, जस्ट उदास मत हो ना, बड्डू सारूटस है। हाँ, डोंट वरी। फ्रेंड्स गोगी, गोगी क्या हुआ? बता क्या बोला गोगी क्या बोला सोनिया अंकल ने? अरे ऐसा सदमा पहुंचा। गोगी, अरे गोगी, क्या हो गया? गोगी क्या हुआ? बता तो सही, क्या हुआ? तो बता यार। हाँ कुछ बता ना यार, चुप क्या बैठा है? हाँ गोगी, बता तो सही, हुआ क्या है? हाँ कुछ बता। कुछ बोलने को रहा ही नहीं है, जो था वो फोन पे बोल दिया ना। अरे यार, लेकिन सोडी अंकल कैसे मना कर सकते हैं? वो तो बड़े कूल है। एग्जैक्टली। अरे कूल क्या, कूल डूड है। हाँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोडी अंकल मना कर सकते हैं। वो सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मना कर दिया ना। गोगी, तूने रोशन आंटी से रिक्वेस्ट की कि वो सोडी अंकल को मनाए। आई एम श्योर रोशन आंटी उन्हें मना ही लेंगी। हाँ, ये आइडिया सबसे बेस्ट ट्राई तो मैंने। मम्मी ने पापा को मनाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे यार। क्या करें? टप्पू, कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, तुम लोग जाओ गोवा। अरे गोगी, तू हमारे साथ जरूर आएगा गोवा। और अगर तू नहीं आया ना गोवा, तो हम में से कोई नहीं जाएगा गोवा। ये फाइनल है। कैंसिल कर देंगे। अरे नहीं, तू आएगा मतलब आएगा। नहीं, तुम लोग मेरे लिए प्लान मत कैंसिल करो। तुम लोग जाओ गोवा, मैं यहाँ अकेले रह लूंगा। और हाँ, तुम लोग मुझे फोटोज और वीडियोस भेजना, मैं उन्हें देखकर यहाँ पर खुश होता रहूंगा। वो क्या है गोगी, फोटो और वीडियो सेंड नहीं कर पाएंगे। वो गोवा में रोमिंग लगता है ना, तो पूरा डेटा यूज हो गया तो फिर क्या गोली, इधर मेरा पूरा गोवा का ट्रिप कैंसिल हो रहा है और तुझे मोबाइल डेटा की पड़ी है। क्या गोली? नेगेटिव मत सोच। अब कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा। तू आएगा हमारे साथ। अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं गोगी, सॉरी। अच्छा बता, तेरे पास कोई आइडिया है सोडी अंकल को मनाने का? यार गोली, वही तो सोचना है। तुम लोग सोच के टाइम वेस्ट मत करो, ट्रिप का प्लानिंग करो। और तू क्या करेगा? हाँ, भूल जाओ मुझे। जब तक तुम लोग गोवा से यहाँ नहीं आते, तब तक तुम लोग भूल जाओ कि गुरुचरण सिंह सोडी नाम का तुम्हारा एक फ्रेंड था। अरे यार गोगी, ऐसी बातें मत कर यार। हम लोग जाएंगे गोवा। हाँ यार, सब जाएंगे। क्या यार गोगी, तो ऐसे घिसी पिटी फिल्मों के डायलॉग बोल रहा है। ऐसा रोतलू मत बन यार। हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाए। हाँ, अभी तो मिशन गोवा का आधा ही तय हुआ है रास्ता कि अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत से पड़ गया है वास्ता। जी हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत। सोडी ने गोगी को गोवा भेजने से इनकार कर दिया। गोगी गोवा नहीं जाएगा। लेकिन अगर गोगी गोवा नहीं जाएगा तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टप्पू सेना की एकता, टप्पू सेना की दोस्ती तो आपको पता है। अगर गोगी नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो अब सोचिए कि क्या होगा। क्या सोडी, जो कि हमारे बड़े जिद्दी हैं, गोगी को गोवा भेजने के लिए मान जाएंगे? क्या टप्पू सेना सोडी को मनाने में कामयाब होगी, या फिर मिशन गोवा कैंसिल हो जाएगा? इस वक्त मुझे लग रहा है कि मिशन गोवा खतरे में। क्या होता है आगे, क्या होता है मिशन गोवा का भविष्य, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाए। हाँ।
सोडी अंकल, रोशन आंटी, आप लोग यहाँ? ये सोडी अंकल ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले गोगी के मूड की बैंड बजाए और अभी ढोल बजा रहे। की गल हुई पापा, आप मुझे गोवा जाने के लिए मना कर रहे हैं और मैं उसके लिए दुखी हूँ और अभी तो ढोल बजा रहे हो। हाँ। ओ बताता हूँ पुत्र, अभी तेरे को बताता हूँ और सारे राज को खोल देता हूँ। ओ गोगी पुत्र, अच्छे से ध्यान लगा के याद कर। तो मैंने तेरे को क्या बोला था? तू गोवा नहीं जा सकता अकेले, लेकिन गोगी पुत्र तू हमारे साथ तो आ सकता है ना, क्यों रोशन? हाँ रोशन। मतलब? ओ मतलब हम भी आ रहे हैं साथ तेरे को। कूल डूड है एकदम। लेकिन सोडी अंकल, आप अचानक मान कैसे गए? अरे रोशन तो पहले से ही मान गया था। आई बटू ने नाटक हटुआ। मैं जब उसके पास गई और मैंने बोला रोशन गोगी टिकरा को जाने देना, तो उसने बोला नहीं, गोगी टिकरा अकेले नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। क्यों गोगी पुत्र, कैसी रही? बहुत चंगी रही पापा, तुसी ग्रेट हो। अभी आप भी गोवा आओगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। बोले 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 मजा। अरे सोडी, अरे भाई गिर जाऊंगा फिर। उतर नीचे, पकड़। अरे भाई अच्छा हुआ नीचे उतार दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो अपनी गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाती। पिलू, तू भी गोवा आ रहा है? अरे मैं नहीं, माधवी भी आ रही है मेरे साथ। अरे वाह, आई तो बहुत सोची न्यूज़ है। माधवी भाभी और मैं बहुत मजे करेंगे ना। ओए मजा नहीं, क्या कमाल की खबर दी है पिलू। वाह। तो मैं ये बोल रहा था कि सोडी भाई, नीचे गिर जाऊंगा, अगर कुछ हो गया तो भी कैसे जाएंगे गोवा? ओए पिलू, ये दोनों हाथों से उठा के तेरे को गोवा लेके जाऊंगा, वहाँ पे पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद सही सलामत वापस लेके आऊंगा। अच्छा, गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। अभी मुझे जरूरी बात करनी है। चलो। ओए, अब कोई भी पिड़ू को नहीं उठाएगा, इंक्लूडिंग मी। बाप रे सोडी, ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए सोडी पे नहीं घोड़ी पे चढ़ा हूँ। माधवी भाभी को बता दूंगा, मारेंगे मेरे। मजाक और पिड़ू, मजाक और बोल क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अरे ऐसे नाचने गाने से गोवा थोड़ी पहुंच जाएंगे। टप्पू से ना तुम लोग को सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है और वो भी 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। मतलब इफेक्टिवली अपने पास गोवा की तैयारी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। खरेखर इतनी सारी तैयारी करनी है। अभी तो सूटकेस निकालना है, उसको साफ करना है, कपड़े रखने, कौन से कपड़े गोवा ले जाने हैं वो देखना है, फिर वहाँ के लिए नाश्ता ले जाना है। हाँ, 2 मिनट रोशनी, अभी 2 मिनट प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेंबर्स गोवा आने वाले हैं वो अपनी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पे आ जाए, क्योंकि मैंने आज शाम को मेरे घर पे उसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी है। तो सबसे निवेदन है कि टाइम पर आ जाना। हाँ, और टप्पू, खासकर तुम्हारे पापा, उनको बोलना कि टाइम पर आ जाए। हाँ, मैं बता दूंगा। तो फिर ये तय रहा कि आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं गोवा जाने की मीटिंग करने के लिए। सुनिए। गोवा ट्रिप के बारे में बोलिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की इस खास गोवा ट्रिप की मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोवा जाने वाले मेंबर हैं टप्पू सेना, भिड़े माधवी, सोडी रोशन भाभी और चाचा जी। अरे जेड़ापरा दया भाभी जी और कोमल भाभी, हाथीपरा, आप लोग भी चलो ना हमारे साथ गोवा। अरे दोस्त, मन तो बहुत हो रहा है लेकिन दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता मैं।
हाँ, और मेरे भी एक पेशेंट की तबीयत क्रिटिकल है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोमल भाभी, दयाबेन, कम से कम आप लोग तो चलिए। रोशन भाभी, मेरा भी बहुत मन है आने का, पर हमारे एक रिलेटिव का फंक्शन है तो हमें वो अटेंड करना है। और रोशन भाभी, क्या है, मेरी मासी की बेटी विदेश से आई है डिलीवरी के लिए, तो मुझे उसके पास रहना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने मेहता साहब और पोपटला से भी पूछा, वो भी नहीं आ सकते। वैसे बबीता जी आ रही है। अरे वाह, क्या? बबीता जी आ रहे? हाँ। और अय्यर भाई? नहीं, अय्यर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और माधवी, बबीता जी भी नहीं आ रही है। अय्यर कहाँ? वो अय्यर ने बताया कि वो नहीं आ रहा है ना, इसलिए बबीता जी भी नहीं आ रही है। बबीता जी का बहुत है अय्यर भाई का। सब आते तो मजा आता नहीं का? वो खरे। ठीक है, इसका मतलब है कुल मिला के हम 10 लोग गोवा जा रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर। तो अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो गोवा ट्रिप के 3 अहम मुद्दे हैं: ट्रैवलिंग, होटल बुकिंग और साइट सीइंग। सबसे पहले ट्रैवलिंग। वीणा अंकल, डोंट वरी, ये टप्पू सेना की ट्रिप है, वहाँ घूमने का, रहने का, ये सब अब हम पे छोड़ दो, हमने सब सोच के रखा है। हाँ, अच्छी बात है, सोच के रखा है। बताओ क्या प्लानिंग है? ये तो टप्पू सेना का सरप्राइज है। अरे इसमें सरप्राइज क्या? बताना तो पड़ेगा ही ना। बताओ बताओ। अरे भिड़े अंकल, आप ही के लिए तो सरप्राइज है। अरे भिड़े अंकल, अगर आपको ही बता दिया कि सरप्राइज क्या है, तो फिर सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? ओ भाई ओ, ये प्लानिंग में ना प्राइज लगता है, सरप्राइज नहीं। बताओ क्या प्लानिंग है? भिड़े अंकल, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? गोया, मैं आम भी खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ, और गुठलियों को सुखा के उसका मुखवास भी बनाता हूँ। बोलो। बोल बोल, प्लानिंग क्या? बोल। अरे भिड़े अंकल, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप बस हम लोग के साथ आओ, एंजॉय करो। प्लानिंग वानिंग का टेंशन आप मत लो, वो हम संभाल लेंगे। आओ। अरे ऐसे कैसे? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, बड़ों को तो बताना पड़ेगा ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं भिड़े अंकल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हुई तो? अरे हुई तो हुई भाई, गड़बड़ तो तू प्लानिंग करता है तब भी हुई है ना। मेरी प्लानिंग में कब गड़बड़ हुई जेठालाल? कब? अरे भाई, जब जब हम बाहर गांव गए और तूने प्लानिंग की है, तब तब गड़बड़ हुई है। अच्छा, जरा एक किस्सा बताओ। अबे जाने देना भाई, गिनने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं, सब मत बताओ, एक किस्सा तो बताओ। छोड़ने भाई, अभी पुरानी बात है, हो गई गड़बड़, ठीक है, भूल जा भाई, भूल। नहीं, पुरानी तो पुरानी जेठालाल, लेकिन मैं आज जान के रहूंगा कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। और होने दो सुबह, मैं इधर ही गद्दे बिछाऊंगा, सब इधर ही सोएंगे, लेकिन आज मैं जान के रहूंगा कि मैंने कब गड़बड़ की थी। बताओ बताओ बताओ। देख भाई, सबके सामने तुझे नीचा जोड़ू हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, थवा दो नीचा जोड़ू, મને વાંધો નથી, મારે જાણવું છે, बताओ। तू याद कर, तुझे याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद है ना? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ। बोलो। खाली मेंटेनेंस का चेक लेने का याद रहता है, अपनी गड़बड़ याद नहीं रहती है। जेठालाल, मुझे हर चीज हमेशा बराबर याद रहती है, लेकिन जो चीज हुई नहीं वो याद कैसे रहेगी? हुई नहीं है? नहीं, अगर हुई है तो बताओ ना, सबूत दो। झूठी दलीलें क्यों पेश कर रहे हो? देख छोटी, सबूत ने दलील है क्या? कोर्ट है क्या? करेक्ट है यार पिड़ू, ये कोई कोर्ट रूम है जहाँ पे सबूत पेश किया जाए? ओए चिल कर, बी कूल, ठंड पा। अरे कैसे कूल रहूं, कैसे ठंड पाऊं जोड़ी? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, मैं शांत रहूं? आप ये क्या बात लेकर बैठे हैं? जो सच है वही बात कर रहा हूं माधवी। मेरी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है, मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती। टप्पू के पापा, आप जाने दीजिए ना। अरे
मैंने तो कब का जाने दिया है थे यार। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ना, पुरानी बातें भूल जा, लेकिन वो पकड़ के बैठा है। जेठालाल, या तो तुम मुझे बात बताओ कि मैंने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ की है, या तो कबूल कर दो कि मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ होती ही नहीं। देख भिड़े, दुनिया में आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जिससे कभी कोई गड़बड़ हुई ही ना हो। अरे लेकिन अरे बस करो, तुम दोनों बस करो, बहुत हो गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। चाचा जी संभल के। मुझे गोवा है नहीं। अरे बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे आ गए कि ऐसा थोड़ी हंसता। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अरे हम सब यहाँ गोवा घूमने की बात करने के लिए जमा हुए हैं और ये दोनों बेकार की दलीलबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं बापूजी, ये भीड़ है। खबरदार, जो एक दूसरे को दोष देना फिर से चालू किया है तो। अरे मुद्दे की बात करो ना भाई। ओके ओके, मुद्दे की, बैठो बैठो। मुद्दे की बात करेंगे। हाँ बैठता हूँ, चलेगा गोवा। शांतत बसलो। काय करता है? की खुर्ची अशी आहे तर मुद्दे की बात यह है कि भिड़े अंकल को हमारी प्लानिंग पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है टप्पू, भरोसा है, लेकिन बड़ों को जानकारी होनी चाहिए ना कि प्लानिंग क्या है। अरे भीड़े भाई, आप आंख बंद કરીને भरोसा कर लीजिए, सब ठीक ही होगा। टप्पू से ना एकदम होशियार है, जो भी करेगी ना वो बेस्ट ही करेगी, देखना आप। ओ, करने दीजिए ना बच्चों को प्लानिंग। वैसे भी सोसाइटी में गणपति हो, न्यू ईयर हो, तो बच्चे ही तो प्लानिंग करते हैं। नहीं, मान गया भाई, मान गया जेठालाल, मान गया। ठीक है टप्पू से ना तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ हुई तो हुई, अभी उसमें भिड़े अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको पूरे ट्रिप में बस एक ही शिकायत रहेगी। क्या? कि हमने आपको शिकायत का मौका ही नहीं दिया। तो ये तेरा गोवा जाने की सारी तैयारी टप्पू से ना करेगी। सारू सारू, तो सौची पिल्लू पॉइंट ट्रैवलिंग। बच्चों, हम लोग गोवा जाएंगे कैसे? ओए होए मेरी ब्यूटी विद द ब्रेन, क्या क्वेश्चन दिए यार। ओ मैंने तो सोच लिया, हम लोग एक मिनी बस बुक कराएंगे, उसमें मिलजुल के साथ जाएंगे। हाँ थोड़ी ये मस्त आइडिया है, बस से ही जाते हैं। धूपी तरफ से बस छुट्टी है ना मुंबई टू गोवा, वहाँ पे मेरे पहचान के एक है शकील भाई, वो हमेशा बस से ही जाते हैं गोवा, तो उनसे पूछ के टिकट बुक करता हूँ मैं। हाँ करवा दे। अरे नहीं भिड़े अंकल, अगर हम बाय रोड जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा, 12 से 14 घंटे लगते हैं। 4 दिन की छुट्टी में 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएंगे। तो ठीक है, ट्रेन से जाते हैं। हाँ है अच्छा। अरे ये सीजन में भाई 10 कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। अरे तत्काल में ले लेंगे ना। नहीं, 10 टिकट तो तत्काल में भी कंफर्म नहीं मिलेगी। मी तर म्हणते ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, वक्त तो उतना ही लगता है ना, तो क्या फायदा। हाँ, बहुत समझदार है माधवी भाभी। अरे इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच के रखा है। हम सब प्लेन से जाएंगे। हाँ, हे छान है। प्लेन से? हाँ भिड़े अंकल, 1 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ बॉम्बे से बैठे और ऐसे गोवा पहुँच गए। अरे लेकिन टिकट्स? अरे भिड़े अंकल, प्लेन की टिकट्स मिल जाएंगी, यहाँ से बहुत फ्लाइट्स है। हो ना? एक मिनट। टप्पू, मुझे मालूम है बहुत सारी फ्लाइट है मुंबई टू गोवा, लेकिन हर एक ट्रिप का ना बजट होता है। सबका आने जाने का मिला के सोचा है कितना खर्चा होगा टिकट का? भिड़े अंकल, उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग बेस्ट से बेस्ट डील चूज करेंगे। आप दिल मारो। माय बेबी। वैसे सस्ती है गोवा की टिकट। तो फिर बाद में ले जाना। ये तो बेस्ट हो गया जी। और 3 cheers for टप्पू सेना।
उसे टिक कर दे। ए रोशन इटू पिल्ले थे टिक करेलू छे। नहीं रोशन भाभी ये टिक नहीं है, ये तो मैंने पंछी ड्रॉ किया है। देखे वो पीछे छे पीड़ू के स्टाइल का पंच। चलो तो अपना गोवा जाने का सब पक्का हो गया। चाचा जी मतलब आप गोवा आ रहे हैं ना? अरे आ रहे मतलब बोला ना भाई, तो क्या चाहता है ना है? नहीं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना यहाँ पे खड़े होके, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वो तेरी वजह से तू मेरे साथ दलील कर रहा था। मैंने कोई दलील नहीं की। बस करो फिर से शुरू हो गए तुम लोग। नहीं बापूजी। अरे हाँ मानवी भाभी, गोवा के लिए हम लोग मस्त शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ 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 मैं भी वही सोच रही थी। ओ थोड़ी शॉपिंग तू भी कर लियो। क्या है ना, गोवा कुर्ता शुर्ता पहनकर घूमने वाली जगह नहीं है। हाँ थोड़ी अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे चलो चलो टप्पू से ना वक्त बहुत कम है, जल्दी भागो अपनी प्लानिंग शुरू करो। तो चले फ्रेंड्स, क्लब हाउस में जाके गोवा की प्लानिंग करते हैं। बस भगवान करे आप लोगों की ये गोवा की ट्रिप बहुत अच्छी जाए, आप लोग खूब मजे करें और सुखरूप वापस आ जाए। हाँ एंजॉय। थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। मित्रों आखिरकार टप्पू सेना का मिशन गोवा कामयाब हो गया है। परमिशन मिल गई है और सब जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज तक गोकुलधाम निवासी कहीं भी अगर जाते हैं तो जिम्मेदारी जो रहती है तैयारियों की, वो जिम्मेदारी होती है भिड़े मास्टर की। लेकिन इस बार ये काम हाथ में लिया टप्पू सेना ने। वो तैयारी करेंगे गोवा की इस यात्रा की और बताने को भी तैयार नहीं है कि प्लानिंग क्या है, तैयारियां क्या है। भाई भिड़े की हालत ठीक वैसी है इस वक्त जैसे रोने धोने वाले सीरियल जो होते हैं ना सास बहू वाले, उसमें जो सास की हालत होती है ना, जैसे मन मार के घर की चाबियां बहू को देनी पड़ती है। भिड़े का हाल ठीक वैसा ही है। अब भिड़े क्या करेंगे? भिड़े जानने की कोशिश जरूर करेंगे आखिर टप्पू सेना की प्लानिंग क्या है गोवा के लिए, क्योंकि भिड़े को टेंशन है कि कहीं ऐसी प्लानिंग न कर दे टप्पू सेना कि भाई खर्च इतना हो जाए कि बजट से बाहर हो जाए। तो अब क्या होगा? भिड़े क्या जान पाएंगे टप्पू सेना की प्लानिंग क्या है? क्या टप्पू सेना अपना प्लान बताएंगी? क्या हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर गोवा की प्लानिंग है क्या? ये तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हंसी और ठहाकों के साथ जवाब देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यारो हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम फ्लाइट की बेस्ट डील ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कितना महंगा है। अरे रुकना गोगी, हमें फ्लाइट की कोई अच्छी डील मिल जाएगी। फ्रेंड्स लुक एट दिस। अरे हाँ यार। ओए हाँ। अरे हाँ, फ्लाइट की ये डील हमारे लिए सबसे सुपर्ब है। अरे वाह। हाँ टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये डील हम फाइनल करते हैं। ओके जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अभी रिजॉर्ट्स ढूंढते हैं। अपने बजट में अच्छा रिजॉर्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी। जो बीच के पास हो ऐसा कोई रिजॉर्ट देखना। ये मस्त है ना? ओए नहीं जी नहीं, इसमें भी मजा नहीं है। अरे टप्पू मैंने माना कि ये बीच के बाजू में है, लेकिन इसका रेट देख कितना महंगा है। मिल गया फ्रेंड्स, ये देखो ये कैसा है। अरे वाह। देख देख दो स्विमिंग पूल है। बैंक्वेट हॉल देख के लगता है यार खाना तो अमेजिंग होगा यहाँ का। टप्पू रिसोर्ट परफेक्ट है, तो अवेलेबिलिटी चेक करके बुक कर भाई, बुक कर। हाँ जल्दी कर, जल्दी डन डन। हेलो, माय सेल्फ दीपेंद्र गड़ा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। फ्रेंड्स रिजॉर्ट बुक हो गया। सबसे बड़ा टेंशन सिर से उतर गया, रिसोर्ट बुक हो गया। और आगे से भिड़े अंकल हमें कभी ट्रिप प्लान करने देते ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन इस सरप्राइज के बारे में भिड़े अंकल को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके और एक बार देख ले। मुझे लगा ही था
क्या? कि अभी आपकी पदयात्रा देखने को मिलेगी। क्या मतलब? अभी हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग बातों का टेंशन होगा। फिर आपको लगेगा कि पदयात्रा करने से आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, नहीं का? माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओहो, ते दिसता है ना। अभी किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें पता है माधवी, जब मैं टप्पू सेना की उम्र का था तो एरोप्लेन को मैं सिर्फ आसमान में ही देखता था। उसमें बैठने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अरे सोचना तो छोड़ो, उसमें बैठने का मैंने सपना भी नहीं देखा था। इस बात का टेंशन है आपको? कमाल है भाई, वो एरोप्लेन में पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। हांगकांग गए थे ना हम लोग, आप भी आए थे ना, सखरम पे बैठ के थोड़ी गए थे। अरे बस ऐसा टेंशन नहीं है मग असला है। माधवी, टप्पू सेना ने कितनी आसानी से कह दिया कि हम लोग गोवा एरोप्लेन में जाएंगे। कितना खर्चा होता है मालूम है? टप्पू सेना को ना पैसों की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो। और आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते थे? माधवी, उस वक्त मोबाइल थे ही नहीं। तेज, आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आपको पता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी, दुनिया के हर सवाल का वो जवाब देगी? पता था आपको? नहीं ना? तुम कहना क्या चाहती हो? यही के वक्त बदलता है, साथ में चीजें बदलती है, और उसके साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टप्पू सेना को पैसों की वैल्यू नहीं है। माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। टप्पू सेना का सेनापति कौन है? टप्पू। तो सारी प्लानिंग के पीछे दिमाग किसका होगा? टप्पू का। टप्पू किसका बेटा है? जेठालाल का। उसको ज्यादा खर्चा करने की आदत है। आप साफ साफ कहिए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। माधवी, मुझे डर है कि पक्का टप्पू ने महंगा होटल बुक कर दिया होगा, जो पक्का अपने बजट के बाहर होगा। इतने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टप्पू है ना, तो नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होगा वो ऊपर ही होगा। देखो ना, अभी फ्लाइट से जा रहे हैं, टिकट कितने महंगे होते हैं और कितने हिडन चार्जेस होते हैं उसमें। ये चार्ज नहीं, वो चार्ज। मतलब बस और ट्रेन से भी जा सकते हैं ना, लेकिन फ्लाइट से ही जाएंगे। आप ना बस टेंशन ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इंसान बचत किस लिए करता है? वक्त आने पर परिवार के खुशी के लिए वो खर्च कर सके, हो कि नहीं? तो समझो वक्त आ चुका है, कर दीजिए खर्च। अरे लेकिन खुशियों का और खर्चा करने का बैलेंस होना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी खुशी के लिए ज्यादा खर्चा हो जाए। आपसे बहस करना मतलब ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। टप्पू सेना समझदार है, जो भी करेगी वो समझ के ही करेगी। इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, अभी शांति से सो जाइए। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ भी बोलो माधवी, मुझे तो टेंशन रहेगा ही। कल सुबह होते ही पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना कौन सा होटल बुक कर रही है। कैसे पता लगाऊं कि टप्पू सेना ने कौन सा होटल बुक किया है? गोड़ियाड़ी गोगी, इनसे पता करता हूं कि कौन सा होटल बुक किया है। आइडिया से पूछना पड़ेगा। गोगी, छोटा मोटा सामान तो ले लिया है, अब मेन पैकिंग चालू कर सकते हैं। ओए गोली, मैं तो गोवा के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने आधी पैकिंग कर भी ली। आधी पैकिंग कर ली? हाँ। अरे वाह, पर तेरी पैकिंग और मेरी पैकिंग में फर्क है ना। अभी तेरी पैकिंग में सिर्फ कपड़े होते हैं, मेरी पैकिंग के लिए तो कपड़ों के साथ साथ नाश्ता भी पैक करना पड़ता है ना। यार, नाश्ते से याद आया, अब्दुल भाई की दुकान से मैंने चॉकलेट तो लेना भूल ही गया। मैं लेके आता हूँ, तू घर पे जा। ओके बाय। मिलते। ये गोली भी ना तो भुलक्कड़ हो गया ना। ओ गुरचरण जी, अरे क्या हाल है? बस हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे हाथ में क्या है? वो मैं और गोली गोवा के लिए छोटा मोटा सामान लेने गए थे। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ और वो गोली अब्दुल शॉप पे चॉकलेट लेने गए ना। वीडियो अंकल, आपको कैसे पता चला? अरे अंदाज रे, मतलब गोलिया हमेशा खाने की चीज बोलता है ना, इसलिए मैंने बोला। चलो वीडियो अंकल। अरे रुको, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग हो गई? हाँ, हो गई। अरे गोगी, मैं कितना एक्साइटेड हूँ मालूम है? ऐसा लग रहा है मैं कब गोवा पहुंचूं। मैं भी। और वो कौन सी होटल में रुकने वाले हम लोग? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू? ये कुठला होटल? वीडियो अंकल, आपने मुझे कच्चा नींबू समझा क्या? मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। वीडियो अंकल, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे कच्चा नींबू समझकर सारी प्लानिंग उगलवाने की ट्राई कर रहे हो ना? करिए करिए, ट्राई करिए, लेकिन एक बार टप्पू सेना ने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सरप्राइज है, मतलब वो सरप्राइज ही रहेगा। बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो गोवा में मिलते हैं। मिलते गोवा में मतलब?
प्लानिंग क्या तुम लोग की? क्या सरप्राइज देने वाला है? कहीं ये सब लोग फ्लाइट से और मैं बस पे तो नहीं जाने वाला? मैं अभी कैसे पता करूं? गोलिया अभी बाहर से आता होगा, उससे लालच देके उससे उगलवा लूंगा। नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताएगा, किसी और को बोलना पड़ेगा उसको लालच देने के लिए। अरे पोपटलाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। रुको रुको। मुबारक हो भाई, तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ। अब पोपटलाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई मुझे पता है तू यही कहेगा कि भाई पोपटलाल तुम्हें भी गोवा चलना पड़ेगा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, यही बोलने वाले थे ना? नहीं तो फिर और किस काम के लिए रोका? अरे भाई 1 मिनट, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, ये लो। अरे वाह, थैंक यू भाई, तू देना भूल गया होगा। कब के बाकी थे? ओ पोपटलाल, ये कोई बाकी पैसे नहीं है, ये मैं तुम्हें एक काम के लिए दे रहा हूँ। किस काम के लिए? अभी एक काम करना, अब्दुल शॉप पे जाना, वहाँ पे तुम्हें गोली मिलेगा, उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे पूछना कि टप्पू सेना एग्जैक्टली गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। तू ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? सॉरी पोपटलाल, वो डोनेशन में गलती हो गई। अभी एक काम करोगे प्लीज, ये तुम अभी सोडा शॉप पे जाओगे, वहाँ पे एक गोली है, तो उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे जरा पूछोगे कि एग्जैक्टली टप्पू सेना गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। अच्छा, मतलब तू 100 रुपए में मुझसे जासूसी करवाना चाहता है? ये रखो। अरे नहीं, तुम समझे नहीं पोपटलाल, टप्पू सेना को सारी प्लानिंग खुद करनी है, मुझे जरा भी नहीं बताना है। अभी गोवा जाना है भाई, तो कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता होना चाहिए ना, और ये बता ही नहीं रहे, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? क्या? अबे मैं तेरा इतना बड़ा काम करूंगा तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? क्या मिलेगा? आशीर्वाद? क्या? हाँ, एक शादीशुदा आदमी का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। और पोपटलाल, वैसे भी हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा, वहाँ पे दुनिया भर की सुंदरियां घूमने आती है, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी की बात करूं मैं वहाँ पे? अरे भाई चाहता हूँ। अब तू देख तेरा काम मैं कैसे करता हूँ। वेरी गुड। वाह, अब पता चल जाएगा टप्पू सेना की एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है। बोली? हाँ, ये ले चॉकलेट। अरे थैंक यू अब्दुल भाई। और तू? नहीं अब्दुल भाई, ज्यादा चाहिए होगी ना तो वहाँ से ले लूंगा ना। अरे गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल, आप भी आते तो ज्यादा मजा आता। हाँ, लेकिन थोड़ा काम है ना ऑफिस में, अगली बार पक्का आऊंगा। अच्छा गोली, आइसक्रीम खाएगा? तो भाई बारिश के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। अरे पोपट अंकल, बारिश हो या ना हो, मैं तो कभी भी आइसक्रीम खा सकता हूँ। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, बस। अरे अब्दुल देख क्या रहा है भाई? 2 आइसक्रीम दे, एक मेरे लिए, गोली के लिए। हाँ, लेकिन पोपट भाई, आपको आइसक्रीम खाने से तो जुकाम हो जाता है ना? एक काम कर, दोनों आइसक्रीम गोली को दे दे। दोनों एक। खाना बेटा, उसमें क्या है? थैंक यू पोपट अंकल। भाई वाह गोली, वाह 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 वाह। ये लो। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है भाई? थोड़ा आराम से खा। पोपट अंकल, बहुत लेट हो रहा है, पैकिंग करनी है ना। डायरेक्ट पैकिंग? अरे भाई, जाने की प्लानिंग हो गई? फोटो कॉल ही कर ली थी ना, प्लानिंग सारी। सब प्लानिंग हो गई? मतलब होटल भी बुक हो गई? होटल नहीं, रिसोर्ट बुक किया पोपट अंकल, रिसोर्ट। ओहो, क्या बात है, रिसोर्ट है भाई। तुम लोगों ने बुक किया होगा तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। वैसे क्या नाम बताया रिसोर्ट का? पोपट अंकल, अभी तो कोई नाम नहीं बताया। हाँ, तो मतलब बता भाई, क्या है ना, मुझे कभी जाना हुआ गोवा तो मैं उसी रिसोर्ट में रुकूंगा भाई। तुम लोगों ने चूज किया तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। पोपट अंकल, बच्चा समझा है क्या? मतलब ये है कि बीड़े अंकल को आइसक्रीम के लिए थैंक यू बोलना और उन्हें कहना सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। ओके बाय। अरे सुन गोली, छोड़। अरे बेटा पोपट भाई,
बच्चों को उल्लू नहीं बना सकते आप। हाँ। अरे भाई मुझे तो पता ही है, लेकिन अपना भिड़े समझे तब ना। वो बचपन से ही ऐसे होशियार है भाई हमारे बच्चे। पोपटलाल 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 पोपटलाल, हो गया मेरा काम। कुछ बताया गोड़ाई ने? हाँ बताया ना। क्या क्या क्या? अरे भाई तुम्हें थैंक यू बोला आइसक्रीम के लिए। और कहा है कि बच्चे अब बड़े और समझदार हो गए, इसलिए उनका सरप्राइज क्या है ये जानने की कृपया आप कोशिश ना करें। गोड़िया, अरे भाई भिड़े मेरी सलाह मान, अब जासूसी करना बंद कर, घर जा और सीधा पैकिंग कर। अरे बापूजी, आप रहने दीजिए ना, मैं पैक करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं टप्पू, जल्दी कर, जल्दी आ बेटा। हाँ हाँ आया मम्मी, आया। चल भाई चल जल्दी चल। और गोवा में सिर्फ नाश्ता नहीं, कपड़े भी लगेंगे बेबी। सही बात है, थोड़े कपड़ों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबा। ए सोनू, ये देखो, ये हैट ना गोवा में पहनना मस्त लगेगी, है ना? नहीं बाबा, ये हैट बहुत पुरानी हो गई है, हम गोवा से नई हैट लेंगे ना। अरे नई हैट की क्या जरूरत है? नए हैट मतलब वापस नया खर्चा करेंगे ना, करेंगे। नई हैट भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हो गई सब तैयारी, सब भर लिया? सब कुछ। अरे यस का है, ये देखो, ये पाउच इधर ही रह जाता। तुम ब्रश कैसे करती वहाँ पे? सॉरी। वैसे बाबा, अगर मैं पाउच भूल भी जाती तो भी होटल वाले ब्रश, शेविंग किट सब देंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। काय काय बिकता तिकडे मुझे। शिकायत चल रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट गिन रहा था। चला, हो गई आपकी तैयारी? हाँ हो गई। चलो कपड़े चेंज करते हैं। हाँ। चलो बाबा जल्दी। अरे माधवी, सोनू जल्दी आओ। हाँ 2 मिनट। अरे 2 मिनट कब से 2 मिनट ही बोल रहे हो? अरे जल्दी आओ ना, एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे चेक इन करना है, बोर्डिंग पास देना है, टाइम जाएगा उसमें। झालं। सोनू कुठे? हाँ वो तैयार हो रही है। अरे अब क्यों कब से इतनी चिड़चिड़ कर रहे हो? अभी तक तो टैक्सी भी नहीं आई है। तो टैक्सी आने के बाद रेडी होना है माधवी। टैक्सी अपने समय पे आ जाएगी ना, हम लोग तो रेडी होते हैं। नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? आइए जेठू भाई आइए। ओ क्या बात है, पैकिंग वैकिंग हो गया? हाँ हो गया। आप बैठे ना। अरे क्या बैठिए, देर हो रही है माधवी। और हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये अकेला बैठ के किसके साथ बात करेगा? नहीं, मेरे पास भी बैठने का टाइम नहीं है दोस्त, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा क्या? तुमको तो पता ही है, बापूजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हाँ हो बरोबर, चला। अरे काय बराबर काय चला, काय रिकॉर्ड आहे माहिती है? तो फिर आहो सुन तो लीजिए। क्या रिकॉर्ड है? हाँ क्या रिकॉर्ड है, जल्दी बताओ, जाना है। दोस्त भूल गया। किसको? सब ले लिया मैंने जेठालाल। अरे आहो सुन तो लीजिए एक बार। सांगतच नाही लवकर। अरे मैं सांगतच होतो ना, पण त्या मध्ये किसको ने क्या भूल गए ना, ऐसा सब बीच में बोल रहा, कैसे बोलूं मैं? हाँ बोलो। घड्याळ बघू नको बाबा, प्लीज। बोल। पण कठिन है। आज तक बापूजी जब जहाँ घूमने गए हैं, फिर वो पेरिस हो, हांगकांग हो, कच्छ हो या अंबाजी हो, हर जगह थोड़ा गुम हुए हैं। तो ये सब अभी मुझे क्यों बता रहे हो? बताता हूँ। क्या है कि बापूजी की क्या थोड़ी साहसिक प्रकृति है, इसलिए आज भी ये उम्र में भी उनको नई जगह में जाके नई चीजें देखने का और जानने की उत्सुकता रहती है। हाँ ह्याचा काय संबंध इकडे? सांगतो बाबा। आता काय आहे, मैं और दया गोवा नहीं आ रहे, तो बापूजी की जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्यान रहे, बापूजी गुम नहीं होना चाहिए, वरना। ओ भाई ओ, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? अरे धमकी नहीं दे रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बापूजी का ध्यान रखना है, ऐसा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन भिड़े अभी भी टेंशन में है, उसने अभी तक हामी नहीं भरी। आहो हो। बस खाली हो,
अरे खाली हो काय एका शब्दात नव्हे एका वाक्यात उत्तर द्या. हाँ जेठालाल, हम लोग चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे. हाँ ऐसा बोल ना भाई. हाँ चलो, अभी मैं बिना टेंशन के रात को आराम से सो पाऊंगा. तुम यहाँ आराम से सोओगे और वहाँ गोवा में रोज रात को जागूंगा. चलो मैं नीचे जाता हूँ. आप लोग भी आ रहे हैं ना नीचे? टैक्सी आती ही होगी. हाँ, कुछ सामान ले जाने, एक बैग लेके जाता हूँ मैं. नहीं लेके आएंगे हम लोग, टेंशन नहीं. पक्का? हाँ पक्का. मिलते हैं नीचे. ओ कल्याण, कैसे बात कर रहे थे आप जेठा भाई के साथ? माधवी तुमने सुना नहीं जेठालाल ने क्या बोला? वो चाचा जी की जिम्मेदारी मेरे सर दे गया है. हाँ तो सही तो कह रहे हैं बेचारे. जेठा भाई और दया भाभी हमारे साथ गोवा नहीं आ रहे हैं तो चाचा जी को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही हुई ना. माधवी ये लगता है उतना आसान नहीं है. एक तो टप्पू सेना हमारे साथ है जो बड़ी हो गई है, जो किसी की नहीं सुनती. ऊपर से चाचा जी जो बिल्कुल भी किसी का नहीं सुनते, अपनी मर्जी का ही करते हैं. उनकी जिम्मेदारी जेठालाल मेरे सर पे देके गया है. अब मुझे गोवा में हर वक्त यही टेंशन रहेगा कि चाचा जी कहीं खो ना जाए, चाचा जी कहीं खो ना जाए. ऐसे कैसे खो जाएंगे? हम लोग हैं ना साथ में. अब वो सब छोड़िए बरा. आई बाबा, आई एम रेडी. अच्छा. अच्छा आपने जो सबको देने थे वो पाउच लिए साथ में? हाँ मैंने इस पे रखे, मैं नीचे सबको दे दूंगा. हाँ और वो सेफ्टी कैश आपने बराबर रख दी? हाँ रख लिए मैंने. चलो चलो. एक मिनिट मुझे पहले गॅस नळ सब चेक करने दो. हाँ सब किया है अरे परत मी बघणार तरी सुद्धा. नाही मुझे चेक करने दो. असं कसं? नहीं. अभी नहीं लेट हो रहा इनको. चला लवकर. दोस्तों दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अजीब अजीब रिकॉर्ड. जैसे हाथी भाई के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाने का. टप्पू के नाम रिकॉर्ड है खिड़कियों के शीशे तोड़ने का सबसे ज्यादा बार. पोपटलाल के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लड़कियां देखने का, मिलने का और शादी न होने का. और चंपक चाचा का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा खो जाने का. और इसी रिकॉर्ड का टेंशन जेठालाल ने आखिरी मौके पर भिड़े के सर पे डाल दिया. यानी कि चंपक चाचा की जिम्मेदारी भिड़े को दे दी. अब भिड़े के डर के मारे पसीने छूट रहे. लेकिन आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो बिना किसी चिंता के गोवा की सैर करनी है हमारे साथ. जी हाँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. और हम आपको सैर करवाएंगे गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों की. ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन गोवा में. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.